रिपोर्टेड स्पीच, हाउ टू डू द रिपोर्टेड स्पीच, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है फॉर टू बी द मास्टर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। द फर्स्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू क्लियर कि सर ये वो मेन टॉपिक है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता, सीरियसली मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता। इससे पहले भी रिपोर्टेड स्पीच की कई सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। एंड दोस हु कम फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल गाइस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। यस फॉर यू एग्जाम ऑनेस्टली हमने कहा सर आज का डे क्या है, ग्रामर डे। ग्रामर डे जहां हम हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे और आपको बताऊंगा भाई ये टॉपिक हैं जिनको आपने अच्छे से कर लेना है। Rest choice is yours. The first thing that we guys need to clear is all about reported speech. Reported होता क्या है? किसी भी चीज को बोलने के बाद किसी दूसरे को डिफाइन करना, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड। इसके बेसिक पर्पस होते हैं। वी हैव द पर्पस, पहला कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, जब मैं किसी इंफॉर्मेशन को किसी को कन्वे कर रहा हूं। आई रिपीट, रिपोर्टिंग स्पीच का बेसिक पर्पस ये होता है दैट वी गाइस ट्राइंग टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू समबडी। किसी ने कुछ बोला इन द एब्सेंस ऑफ कुणाल, भरत ने कुणाल के लिए कुछ विशेष को बोला। अब विशेष ने उसको रिपोर्टेड स्पीच में किसको डिफाइन किया, कुणाल को, कि भाई तेरी एब्सेंस में उसने तेरे लिए ये बोला था। ये बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इट इज नोन एज टू बी रिपोर्टेड स्पीच। द सेकेंड वन इज अवॉइडिंग डायरेक्ट कोट्स। कई बार डायरेक्ट कोट्स को अवॉइड किया था। डायरेक्ट कोट्स, आई सेड समथिंग फॉर समवन, और जो डायरेक्ट कोड है उसको अवॉइड करने से हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच को यूज करते हैं। तो सर दो कॉन्सेप्ट हो गए। द थर्ड, समराइजिंग, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप रिपोर्टेड का यूज करते हो। आप मूवी देख के आए, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अपने फ्रेंड को, पूरी 3 घंटे की मूवी तो नहीं बताओगे ना यार, आप समराइज करोगे। क्या करोगे आप, समराइज करोगे। तो अगेन रिपोर्टेड वहां आता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल रहना यार, मेरे को ना इसके फेवर में जाना ना उसके फेवर में जाना है, तो मैं रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट में वैसे करूंगा जहां पे बिल्कुल फॉर्मल वे में चीजें प्रेजेंट की जाएंगी, दैट इज रिपोर्टेड। अब जब रिपोर्टेड की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, आप सबने पास्ट टेंस तो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, पास्ट टेंस डेफिनेटली किया होगा। पास्ट सिंपल का रूल भी आता होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको प्लीज दिमाग में रखना जब आप रिपोर्टेड स्पीच करते हो। एक छोटा सा फॉर्मूला प्लीज सबके सब यहां लिखना, यहां वो होता है SON। रिपीट, क्या होता है, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। एंड द 1 2 3 मींस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन। ये प्लीज दिमाग में रखना। शुरू करते हैं क्लास को। की चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं बहुत जरूरी। नंबर 1, टेंस में चेंजेस आते हैं। से 4 चेंजेस हैं, अगर आप ये क्लियर कर लोगे तो मैं लिख के देता हूं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसमें कभी गलती नहीं होने वाली, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। आपने कहा फर्स्ट टेंस चेंजेस, सर सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। अब 10th में है, पेपर है 2 दिन के बाद, सिंपल प्रेजेंट का रूल याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मेरा इतना धीरे बोलने का पर्पस सिर्फ ये कि अगर आपने नहीं लिखा हुआ, अगर आपको याद नहीं है, सो दैट यू कैन राइट डाउन। सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, जिसको आप बोलते हो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप इट बीन क्लियर। चलो यार जंप करते हैं। ये तो गया सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टू पास्ट कॉन्टिन्यू। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू रूल क्या होता है, रूल था सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो घर से याद नहीं करना, दिमाग से याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज किसका आया, हेल्पिंग वर्ब का चेंज आया। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, बाकी सब सेम है। चेक करो, सब्जेक्ट प्लस इजमार था, यहाँ वॉज आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी वहां भी था, यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट वहां भी था, यहाँ भी। आई होप इट बीन क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट में वो चेंज हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यू में चेंज हुआ। यहां तक कोई डाउट, सबको क्लियर। ओके, थर्ड पॉइंट हियर वी हैव, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रिपीट करूं,
सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जब हम बात करें ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो भी यही आना चाहिए और कुछ नहीं है वहां भी। तो किस में चेंज होगा? वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई डाउट? सर ये तो सब समझ में आ गया। पहले तीन में आपने बोला प्रेजेंट का पास्ट हुआ, चाहे वो कॉन्टिन्यूस था, चाहे वो सिंपल था, चाहे वो परफेक्ट था। लेकिन अगर पास्ट सिंपल आ गया, अगर वो पास्ट सिंपल आया तो अब उसको कैसे चेंज करूंगा? हाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट? अगर वो पास्ट सिंपल है तो उसको कैसे चेंज करूंगा? पास्ट सिंपल को मैं पास्ट परफेक्ट में चेंज करूंगा। आई नीड टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। वो पास्ट परफेक्ट क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप बोलते हो सिंपल पास्ट टर्न इनटू अ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने पास्ट परफेक्ट क्या होगा सर? चीजों को डिफाइन करना, चीजों को बताना हम कैसे कर पाएंगे, करने का तरीका होगा। यहां तक तो पहले भी उतार लो जिसने नहीं उतारा प्लीज, ताकि हम आगे। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सर हमने बोला सबसे पहले टेंसेस की बात की, प्रेजेंट पास्ट में कैसे चेंज हुआ, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल था, चाहे वो कॉन्टिन्यूस था, चाहे वो परफेक्ट था। फिर हमने बोला पास्ट सिंपल चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलो जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट इज प्रोनाउन चेंजेस। भाई प्रोनाउन में भी चेंजेस आते हैं। अब ये ध्यान रखना आप लोग, प्लीज ऑन टिप कर लेना। प्रोनाउन में कौन सी चीज क्या हो जाती है? प्रोनाउन में आई चेंज होगा ही शी दे और वी में। किस में चेंज होगा? आई चेंज होगा ही शी दे और वी, इनमें से किसी में चेंज हो सकता है। ठीक है सर। वी किस में चेंज होगा? दे में। यू चेंज होगा मी हिम हर अस और देम में। दिस चेंज होगा दैट में, एंड दिस चेंज होगा दोज में। तो जिनको रट्टा माना ना, हे इट इज फॉर यू। जिनको क्लियर करना है खाली सेकंड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ गया। जिनको रट्टा माना और रट्टा मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंस जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है। यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि भाई मेरे को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आ गया। आई फर्स्ट पर्सन था, ही शी दे वी क्या है? ही शी दे सबके सब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं, आई फर्स्ट पर्सन था। नाउ वी फर्स्ट पर्सन था, दे सेकंड पर्सन हो गया। यू फर्स्ट था, मी हिम हर अस देम। दिस फर्स्ट दैट दीज का दोस्त। यहां तक कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा आप लोग लिख रहे हो, आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस। एंड देन कम टू टाइम प्लेस एडवर्ब्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, दिस का दैट। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आई होप सबको आता होगा। यार ये चेंज होता है, हमें इसको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? अच्छा भाई आ गया था हमारे पास, दैट इज मोडाल्स। सर मोडाल्स की वीडियो देखी थी कल की? नहीं देखी? डू वॉच द वीडियो नाउ, क्योंकि वो आपके लिए बनाई गई थी। तो यहां आ गया मोडाल्स में कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, मस्ट का हैड टू। तो ये हो गए बेसिक्स जो हम सबको आने चाहिए। We guys must know these basics। अगर ये बेसिक्स आते हैं फिर किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? सबको क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सर टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्लास 10 स्टूडेंट्स गाइस मेक श्योर ये आप लोगों के लिए स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड कमांड एंड रिक्वेस्ट। तीन तरह की रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास जो हमें ऑन टिप पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट क्या होती है? डायरेक्ट। आई लव टू प्ले फुटबॉल, ही सेड। उसने बोला आई लव टू प्ले फुटबॉल, ही सेड। कॉमा, इन्वर्ट कॉमा का ध्यान रखना, हटता तो क्या आता है आप लोगों को पता, जैसे बचपन से याद कर रहे हो। अब यहां पे उसने बोला आई लव टू प्ले फुटबॉल, ही सेड। इसका रिपोर्टेड क्या होगा? ही सेड दैट ही लव टू प्ले फुटबॉल, ही सेड दैट। इज दैट क्या है आपका? दैट। तो आपने दैट को यूज किया, कहानी को जोड़ दिया। तो द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड दैट ही लव टू प्ले फुटबॉल। कोई दिक्कत किसी को? आई की जगह ही आ गया। देखो आई की जगह ही आया नहीं आया, जो वहां प्लेसमेंट थी वो यहां हो रही चेंज। इज दैट क्लियर? चलो जंप करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। की चेंजेस। अच्छा चेंजेस क्या है? देखो लुक एट हियर। टेंस, प्रेजेंट सिंपल लव, किस में चेंज हुआ? पास्ट सिंपल में लव्ड हो गया। प्रोनाउन, आई चेंज हो गया किस में? ही में। तो आई टोल्ड यू कि यार ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया एक चीज कि आप लोगों को याद रहे भाई ये चेंज आया है। इज दैट ओके? विशेष कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आया? चलो यार आगे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन।
सर अगर वो क्वेश्चन है, अगर यस और नो वाला क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे? कम टू द पॉइंट हियर, यस नो क्वेश्चंस। पहला डायरेक्ट, आर यू गोइंग टू पार्टी? क्वेश्चन मार्क, शी आस्क्ड। आर यू गोइंग टू पार्टी? क्वेश्चन मार्क था, शी आस्क्ड क्वेश्चन था, तो यहां पे इसका रिपोर्टेड क्या हो गया? शी आस्क्ड। देखो उसने सीधा बोल दिया, उसको क्वेश्चन कर दिया। शी आस्क्ड इफ और वेदर आई वॉज गोइंग टू द पार्टी। सर यहां पे क्या था? आर यू गोइंग टू द पार्टी? शी का आई हो गया, आई का ही शी था ना, तो शी का आई हो गया। वाइस वर्सा चेंज आते हैं, चेंज यहां का वहां डेफिनेट होगा। इज दैट क्लियर? रिपीट करता हूं दोबारा। आर यू गोइंग टू पार्टी? शी आस्क्ड, रिपोर्टेड शी आस्क्ड इफ और वेदर आई वॉज गोइंग टू पार्टी। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हो WH वाला क्वेश्चन आता तो WH क्वेश्चन डायरेक्ट, वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क, ही इंक्वायर्ड। रिपोर्टेड, ही इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, तो यू का आई हो गया। तो आपने कहा भाई हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, चेंजेस कैसे होंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन से बेसिक्स आपको दिमाग में रखने, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो यार आगे आते हैं। की चेंजेस, क्वेश्चन मार्क रिमूव हुआ। Number 2, word order. Now, important yes or no question use if or whether followed by the subject verb. यहां पे आ गए की चेंजेस। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ। किसी को डाउट? हाँ जी, उसने मेंशन क्या बोला? देखो जहां हमारे पास WH फैमिली आता है, yes or no में आया और if और whether आया, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इज दैट ओके? चलो यार जंप करते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज नाउ एंड देन वाला कैसे होगा। देखो अगर कोई चीज यहां पे अभी नाउ, और अगर रिपोर्ट होगा तो देन होगा। देखो जैसे दिस डे का दैट डे हुआ, यस्टरडे का प्रीवियस डे हुआ, सेम नाउ एंड देन का होगा। आई होप अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, नहीं डरेंगे क्योंकि आप कमेंट करेंगे और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कम टू नेक्स्ट वन, द लास्ट पॉइंट, command and request. Direct, stop talking, the teacher said. The teacher told us to stop talking. हमने क्या कर दिया? हमने क्वेश्चन को उठाया पहले, the teacher said. तो here we have the teacher told us to stop talking. Direct, please help me, she requested. She requested me to help her. Is that okay? अच्छा याद रखना उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा। जो मीनिंग डायरेक्ट में होगा वही मीनिंग इनडायरेक्ट में रहेगा। इज दैट क्लियर? आ गया था मेरे की चेंजेस। रिपोर्टेड वर्ब्स यूज वर्ब्स लाइक टोल्ड और ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, कमांडेड, suggested, etc. depending on the tone of the language that is used in direct speech. इनका यूज करना आपने, सिर्फ ध्यान रखना कि आपको क्या बोला गया, जो टोन वहां यूज की है उसके हिसाब से आप चेंज करेंगे। तो नाउ यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। बाकी रहा कि हम सब प्रैक्टिस कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा। लॉट्स ऑफ सैंपल पेपर आर इन द मार्केट राइट नाउ। आपके पास 2-4 दिन है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वेरी गुड। क्या करो फिर गूगल पे जाके डाउनलोड करो और वहां से प्रैक्टिस करो, फिर पैसे मत खर्चो। आप नहीं किए तो अभी मत करो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।